greatest integer, right? And this is always less than equals to x. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हम बात करें. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? एक फंक्शन जो कैसे डिफाइन हो रहा है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x. ओके, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है बेटा, कि अगर हम कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू लें, सपोज हमने 3.5 लिया, हमें इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, देन इट इज ऑलवेज लेफ्ट इंटीजर ऑफ द 3.5. ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा एक लेफ्ट इंटीजर होता है, बिकॉज द नेम इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो इसकी, जैसे हमने एब्सोल्यूट फंक्शन पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा. नॉन इंटीग्रल वैल्यूज इसकी नहीं आएंगी. ठीक है, इस फंक्शन के अंदर चाहे इंटीजर हो या एक नॉन इंटीजर हो, यानी कि नॉन इंटीग्रल वैल्यू, आंसर हमेशा क्या आएगा? इंटीजर आएगा. कौन सा इंटीजर आएगा? जो भी वैल्यू गिवन है उसका लेफ्ट इंटीजर. ओके, देखो अगर मैं और एग्जांपल लेकर चलती हूँ, मुझे वैल्यू निकालनी है 2.75. इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, देन इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज 2. क्यों? 2.75 इस इंटरवल में लाया करेगा ना. 2.75 यहां कहीं होगा, तो इसका लेफ्ट इंटीजर कौन सा है? 2. तो इसलिए इसका आंसर क्या आया? 2. इसमें साइन चेंज नहीं होता. अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा. अगर मैं ये लेती हूँ -1.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो -1.5 इस इंटरवल में होगा, उसका लेफ्ट इंटीजर लेना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -2. ठीक है, तो यहां पर साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो रही है. हमें सिर्फ लेफ्ट इंटीजर लेना है. कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है उसका आंसर इंटीजर ही आएगा. 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2. 2.75 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2. 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3. 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3. राइट? तो देखो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू डिस्कस करूं, -1 से कोई भी इंटीजर -1 से 0 तक के इंटरवल में होगा, उन सभी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -1 के इक्वल. कोई भी हम नंबर ले ले, कोई भी रियल ले ले, यहां से -1 से 0 तक, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी? -1. अगर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू x की निकालनी है, और x कहां से कहां लाया करता है? -1 is greater than equals to x and x is less than 0, यानी कि x -1 के इक्वल है और 0 से छोटा है, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? -1. ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना बेटा. अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए x की, और x कहां से कहां लाया कर रहा है? 0 से 1 के बीच में. देखो 0 से 0 के इक्वल है और 1 तक, तो इस इंटरवल में जितने भी रियल्स होंगे ना, उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 0, लेफ्ट इंटीजर. ठीक है, जितने भी रियल नंबर होंगे, क्योंकि इंटीजर तो 0 है, फिर उससे नेक्स्ट इंटीजर 1 है, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर तो लाया करेगा नहीं, कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगी. तो 0 से 1 के बीच में जितनी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 0. गॉट इट? ऐसे ही अगर कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर रियल नंबर 1 से 2 के बीच में आया करता है, तो उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? 1. देखो 1 के इक्वल है और 2 से छोटा, तो 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, इनके बीच में कोई इंटीजर लाया नहीं करता. इनके बीच में सारी वैल्यूज नॉन इंटीग्रल होंगी, और 1 से 2 के बीच में जितनी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 1. गॉट इट? तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसका ग्राफ इस तरीके से आता है. 1 इंक्लूड होगा लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 पे डॉट है, और सॉरी 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है, तो 2 पे सर्कल. 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है, तो 3 पे क्या है? सर्कल, और 2 पर डॉट. ठीक है, हम 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लें, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? 2 ही आती जाएगी. 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर ले, यहाँ x एक्सिस है, तो कोई भी नंबर ले लो, सबका आंसर कितना होगा? 1. तो ये इस तरीके से इसके ग्राफ बनता है. डोमेन डिस्कस करें. डोमेन इज आर, रेंज इज ऑलवेज एन इंटीजर. ठीक है,
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन डिफाइंड बाय वाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, अगर हम कोई भी फंक्शन ले जो इस तरीके से डिफाइन है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट। इसका डोमेन हमेशा रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज या तो 0 आएगी या फिर 1। क्यों? क्योंकि अगर x कोई इंटीजर हुआ, ठीक है, अगर x इज एन इंटीजर तो क्या होगा? 1 माइनस, सपोज हम लेते हैं एक इंटीजर 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है, सपोज x एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, 2.5 ले ली, तो 2.5 माइनस 2.5 कितना आएगा? 2.5 माइनस 2 इट इज 0.5, राइट। तो ये एक इंटरवल है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, या तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी अगर हम x को इंटीजर लेते हैं, लेकिन नॉन इंटीजर लेते हैं तो क्या होगी? 1 कभी नहीं आ सकती। 0 और 1 के बीच में लाया करेगा कोई भी नंबर, 0.5, 0.2, 0.3, 0.4, 0.7, 0.8, 0.9999 कुछ भी, क्योंकि इनका डिफरेंस डेसिमल्स में से ही आएगा। ठीक है ना, तो ये इसका रेंज है। रेंज इज ऑलवेज क्या कहते हैं इसे? सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, 0 to 1। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा? सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स गिव्स द वैल्यू 1 for all positive x and it is equals to 0 when x is equals to 0 and it is equals to minus 1 when x is equals to less than 0, यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर है तो -1। अगर हम x डोमेन में -1 लेते हैं तो भी वैल्यू -1 आएगी। अगर हम डोमेन में से -2 लेते हैं तो भी क्या आएगा इसका वैल्यू? -1। अगर हम डोमेन में से -3 लेते हैं तो भी इसकी इमेज क्या बनेगी? -1। ठीक है, पॉजिटिव के लिए क्या होगा? अगर हम डोमेन में से 1 लेते हैं, 1 पॉजिटिव है, तो इसका इमेज क्या होगा? 1। 2 का भी इमेज 1, 3 का भी इमेज 1। तो क्या हुआ? जितने भी पॉजिटिव एक्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी? 1, और जितने भी नेगेटिव एक्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी? -1। तो दिस इज द सिग्नम फंक्शन। तो इसमें 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं, है ना। डोमेन तो कोई भी रियल ले सकते हैं। पॉजिटिव रियल के लिए 1 वैल्यू देगा, नेगेटिव रियल्स के लिए -1 वैल्यू देगा, और जब एक्स 0 है तो 0 वैल्यू आएगी। तो इसकी रेंज क्या हो गई? -1, 0 और 1। एक सेट है जिसमें 3 ही एलिमेंट है। डोमेन एनी रियल नंबर। ठीक है, पावर फंक्शन क्या होते हैं बेटा? पावर फंक्शन जो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एन। एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, x3, x4, x स्क्वायर, ठीक है, x रेज टू द पावर 5। तो इस टाइप से ये पावर फंक्शन होते हैं। पावर फंक्शन की डोमेन और रेंज डिपेंड करती है कि उसकी पावर कितनी है। जैसे ये पॉजिटिव पावर है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन तो इसका r होगा, लेकिन रेंज क्या होगा? रेंज इज पॉजिटिव रियल्स। ठीक है, इसके लिए, स्क्वायर के लिए इसमें क्या है? डोमेन भी आ रहा है, डोमेन भी आ रहा है और रेंज भी आ रहा है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज इसमें डिफर करती है, सेम नहीं होती। इट वेरी अकॉर्डिंग एज द पावर ऑफ द एक्स, राइट। दीज आर द ऑल द टाइप्स ऑफ functions. I hope you will get it, and this is very important topic, so you must take it seriously. Thank you.